बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 7.3 को। अभी से पहले हम लोग 7.1 एग्जाम्पल और 7.2 एग्जाम्पल को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल 7.3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3 when the oxidation numbers of potassium is +1 and oxygen is -2। KClO3 में आपको 3 तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, पोटाशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, जिनमें से 2 एलिमेंट्स की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिवन है। पोटाशियम की कितनी होती है? +1, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। ठीक है। क्लोरीन की आपने फाइंड करनी है। कैसे करेंगे कि तमाम एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स को, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड कर देंगे और उसको रख लेंगे इक्वल टू ज़ीरो के। इक्वल टू ज़ीरो के क्यों रखेंगे? क्योंकि KClO3 पे आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, न्यूट्रल है ये। ठीक है। तो इस वजह से तमाम एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनको ऐड करने के बाद इक्वल रखना है आपने ज़ीरो के। सोल्यूशन पे आ जाते हैं जी कि आप फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें तमाम एटम्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं उनको ऐड करके इक्वल टू रखेंगे ज़ीरो के। तो KClO3 के केस में यहाँ पर आप देखेंगे एक पोटाशियम है, तो हमने लिख लिया 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम। ऐड करेंगे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्योंकि एक ही क्लोरीन का एटम नज़र आ रहा है आपको। फिर ऐड करेंगे उसमें 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। इक्वल टू रख लेंगे ज़ीरो के। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? अब ऑक्सीडेशन नंबर्स जो कि हमें गिवन हैं पोटाशियम और ऑक्सीजन का, उनको वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन फाइंड करेंगे। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हमने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़, इसको हम लोग एज इट इज़ लेकर चलते रहेंगे। तो पोटाशियम का +1 है तो 1 इंटू +1 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हमने फाइंड करना है, +3 इंटू -2 हो गया। क्यों? क्योंकि 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2 होती है। अब देखें 1 इंटू +1 कितना हो गया? +1। 3 इंटू -2 कितना हो गया? -6 हो गया। ठीक है। अब पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का 6 हो गया। अब ये नेगेटिव का 6 जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये +1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब +6 और -1, आंसर कितना आएगा? +5। तो फाइनली आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन फाइंड कर लिया जो कि +5 आया इन KClO3। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं इन द गिवन फार्मूला। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से कवर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।